हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं टू डायमेंशनल एरे के हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें एक टू डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a33। उसके बाद में clr scr लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट cs लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 3x3 एरे डिक्लेयर किया हुआ है। उसका मीनिंग कि हमारे पास जो एरे है उसके अंदर 3 रो है एज वेल एज 3 कॉलम है, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट है। अभी ये 9 एलिमेंट्स को हमें यूजर के पास से रीड करवाने हैं, तो सबसे पहले हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उसमें सबसे पहली बार हम लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ A00, जो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद सेकेंड टाइम हम स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ A01, जो हमें फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। थर्ड टाइम हम लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ A02, जो हमें फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट रीड करवाने के लिए हम लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ A10, जो हमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद वाले एलिमेंट को रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A11, जो हमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद वाले स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A12, जो हमें फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद वाले स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A20, जो हमें थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद वाले स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ A21, जो हमें थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। और उसके बाद एड्रेस ऑफ A22, जो हमें थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो सभी स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट की रो और कॉलम में हो रहा है। यानी कि अगर मैं एक सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूं तो भी ये हमारा टास्क हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूँ, लेट अस से फॉर लूप, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ i is equals to 0, i less than 3 और i plus plus। अभी ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन 3 बार होगा, लेकिन हमें 9 एलिमेंट्स चाहिए, तो उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ j is equals to 0, j less than 3 और j plus plus। यानी ये अंदर के फॉर लूप का एग्जीक्यूशन भी 3 बार होगा, यानी कि बाहर का फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा तो अंदर का फॉर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा। और हमारे केस में बाहर के फॉर लूप का 3 बार एग्जीक्यूशन होता है, उसका मीनिंग कि अंदर के फॉर लूप का टोटल 9 बार एग्जीक्यूशन होगा, और हमें 9 एलिमेंट को ही रीड करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ A of ij, यानी कि यहाँ पे जो हमने स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा वो i is equals to 0 के लिए 3 बार एग्जीक्यूट होगा, और उस वक्त वो हमें 00, 01 और 02 की वैल्यू रीड करके देगा। सेम वे i is equals to 1 के लिए भी ये स्कैनफ स्टेटमेंट 3 बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उस वक्त वो हमें 10, 11 और 12 की वैल्यू रीड करके देगा। एंड i is equals to 2 के लिए भी ये फॉर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि उस टाइम वो हमें 20, 21 और 22 की वैल्यू रीड करके देगा। अभी स्कैनफ के ऊपर एक हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर A of %d और दोनों %d की वैल्यू हम i और j से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम वो हमें एंटर A00, सेकेंड टाइम एंटर A01, थर्ड टाइम एंटर A02, फोर्थ टाइम एंटर A10, फिफ्थ टाइम एंटर A11, सिक्स टाइम एंटर A12, सेवन टाइम एंटर A20, एट टाइम एंटर A21 और 9 टाइम एंटर A22 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि A00 की वैल्यू 24 है, A01 की वैल्यू 33 है, A02 की वैल्यू 14 है, A10 की वैल्यू 51 है, A11 की वैल्यू 23 है, A12 की वैल्यू 19 है,
A20 की वैल्यू 43 है, A21 की वैल्यू 12 है और A22 की वैल्यू 25 है। अभी ये सारे एरे एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। तो फर्स्ट रो के अंदर 24, 33 और 14 आएगा। सेकंड रो के अंदर 51, 23 एंड 19 आएगा और थर्ड रो के अंदर 43, 12 और 25 आएगा। अभी यहाँ पे हमें हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें हर एक एलिमेंट को इवैल्यूएट करने जाना पड़ेगा। तो हम ऊपर के जैसा ही एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3 और i प्लस प्लस। सेम वे उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लिख देते हैं और जिसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो पहले 3 एलिमेंट रो 1 में बिलोंग करते हैं, उसके बाद वाले 3 एलिमेंट रो 2 में बिलोंग करते हैं और उसके बाद वाले 3 एलिमेंट रो 3 में बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर हमें मिनिमम फाइंड करना है तो हमें ये तीनों नंबर को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तीनों नंबर में से हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी फर्स्ट नंबर है उसको हम मिनिमम के तौर पे एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट केस में मिनिमम इज इक्वल्स टू A00 एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू 24 हो गई। अभी हम मिनिमम की वैल्यू को कंपेयर करते हैं बाकी नंबर के साथ। सो लेट अस से हम चेक करते हैं कि इफ मिनिमम ग्रेटर देन A00, जो कि गलत है, यानी कि हमने जो मिनिमम एज्यूम किया था वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि मिनिमम इज ग्रेटर देन A ऑफ 01, जो भी गलत है, यानी कि अभी भी हमारी मिनिमम के वैल्यू 24 ही रहेगी। और लास्ट में हम चेक करते हैं कि इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन A ऑफ 02, जो कि सही है, यानी कि हमने जो मिनिमम की वैल्यू एज्यूम की थी वो गलत है। तो इसी वजह से हमें मिनिमम की वैल्यू को A ऑफ 02 की वैल्यू से रिप्लेस कर देना है, यानी कि अब मिनिमम की वैल्यू 14 हो गई। यानी कि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट को चेक कर लेने के बाद हमें पता चलता है कि उसमें से मिनिमम नंबर 14 है, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट मिनिमम, जो कि हमें 14 प्रिंट करके देगा। अभी सेकेंड रो के लिए हम सेम चीज करते हैं, यानी कि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम इज इक्वल्स टू A10, यानी कि अभी मिनिमम की वैल्यू 51 है। और फिर उसकी कंपैरिजन हम सभी एलिमेंट के साथ करते हैं। लेट अस से इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन A ऑफ 10, जो कि गलत है, यानी कि अभी मिनिमम की वैल्यू 51 हो गई। सेकेंड टाइम हम चेक करेंगे कि इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन A11, जो कि सही है, यानी कि हम मिनिमम की वैल्यू को A ऑफ 11 की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, यानी अब मिनिमम की वैल्यू 23 हो गई। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे कि इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन A ऑफ 12, जो कि सही है, यानी कि हम फिर से मिनिमम की वैल्यू को A ऑफ 12 से रिप्लेस करेंगे, यानी कि अब मिनिमम की वैल्यू 19 हो गई। और फिर हम मिनिमम की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं कि लेट अस से प्रिंट मिनिमम, जो हमें 19 प्रिंट करके देगा। उसके बाद थर्ड रो के लिए हम यही टास्क करते हैं कि मिनिमम इज इक्वल्स टू A ऑफ 20, जो हमें मिनिमम की वैल्यू 43 देगा। अभी यहाँ पे भी हम मिनिमम की वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन A ऑफ 20, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी मिनिमम की वैल्यू 43 रहेगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन A ऑफ 21, जो कि सही है, यानी कि अब मिनिमम की वैल्यू A ऑफ 21 से रिप्लेस हो जाएगी, जो कि 12 है। और लास्ट में हम मिनिमम की वैल्यू को A ऑफ 22 के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारी मिनिमम की वैल्यू 12 ही रहेगी। और फिर हम मिनिमम की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, जो हमें 12 प्रिंट करके देगा। अभी यही चीज को हम कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के लिए हमने मिनिमम A ऑफ 00 एज्यूम किया था, सेकेंड रो के लिए मिनिमम A ऑफ 10 एज्यूम किया था और थर्ड रो के लिए हमने मिनिमम A20 का एज्यूम किया था। यानी कि हम यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख देते हैं कि मिनिमम इज इक्वल्स टू A ऑफ I0, यानी कि फर्स्ट रो के लिए मिनिमम की वैल्यू A00, सेकेंड रो के लिए मिनिमम की वैल्यू A10 और थर्ड रो के लिए मिनिमम की वैल्यू
2 0 हो जाएगी। और फिर जे वाले लूप के अंदर हमने चेक किया है कि हमारे जो मिनिमम की वैल्यू है वो हमारी ए ऑफ आई जे की वैल्यू से ज्यादा है, तो हमें मिनिमम की वैल्यू को ए ऑफ आई जे की वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। और फिर लूप के बाहर हम मिनिमम की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, यानी कि सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रिंट एफ, और उसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि रो परसेंटेज डी मिनिमम परसेंटेज डी, और फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यू हम आई प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं और सेकेंड परसेंटेज डी की वैल्यू हम मिनिमम से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी लूप के अंदर हमने आई, जे और मीन तीन वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो तीनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर आई, इंटीजर जे एज वेल एज इंटीजर मीन, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A00 की वैल्यू 24, A01 की वैल्यू 33, A02 की वैल्यू 14, A10 की वैल्यू 51, A11 की वैल्यू 23, A12 की वैल्यू 19, A20 की वैल्यू 43, A21 की वैल्यू 12 और A22 की वैल्यू 25 इंसर्ट कर रहा हूँ। और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है रो 1 मिनिमम इज इक्वल्स टू 14, रो 2 मिनिमम इज इक्वल्स टू 19 और रो 3 मिनिमम इज इक्वल्स टू 12, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। अभी यहाँ पे हमने 3x3 एरे के सारे रो में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड किया। अगर मुझे यही टास्क 2x4 एरे के लिए करना हो तो सबसे पहले मुझे डिक्लेरेशन के तौर पे इंटीजर A33 की जगह पे A24 करना पड़ेगा। उसके बाद लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन 2 करना पड़ेगा और j लेस देन 3 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन 2 करना पड़ेगा और j लेस देन 3 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल 3 जगह पे रो की वैल्यू और 3 जगह पे कॉलम की वैल्यू चेंज करने के बाद मुझे 2x4 एरे के सभी रो में से मिनिमम एलिमेंट मिल सकता है। और अगर मैं इनमें से एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाऊं तो मुझे मेरा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे दो कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन रो 2 एंड हैश डिफाइन कॉलम 4, और जहां जहां पे भी हमने 2 लिखा है वहां पे हम रो लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे इंटीजर A24 की जगह पे A रो 4, लूप के अंदर i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन रो, नीचे के लूप के अंदर i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन रो। सेम वे जहां जहां पे भी हमने 4 लिखा है वहां पे हम कॉलम लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे A रो 4 की जगह पे A रो कॉलम, लूप के अंदर j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम, और नीचे के लूप के अंदर भी j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम। यानी कि अब सिर्फ ऊपर रो और कॉलम की वैल्यू चेंज करने से नीचे सारी जगह पे रो और कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि ये 6 जगह पे चेंज करने से थोड़ा बेटर तरीका है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A00 की वैल्यू 12, 01 की वैल्यू 13, 02 की वैल्यू 14, 03 की वैल्यू 11, 10 की वैल्यू 9, 11 की वैल्यू 3, 12 की वैल्यू 2 और 13 की वैल्यू 19 इंसर्ट कर रहा हूं, और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है रो 1 मिनिमम इज इक्वल्स टू 11 एंड रो 2 मिनिमम इज इक्वल्स टू 2, जो कि परफेक्टली सही है। पर इस एरे के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा है, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के 2 डायमेंशनल एरे के सारे रो में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।